और वो नाम लेने पे बुखार चढ़े, अगर चढ़े से तो भी उधर कर्म कटे। शरीर का रोग आदमी का कर्म का भोग होता है। शरीर पर जब कष्ट आओ से तो यूँ सोच लो कि तुमने जो कोई कर्म करा है उसका है। दूर का कर्म तो छोटो, उल्ट पुल्ट खा लिया हो तो पेट का दर्द हो गया ना कर्म का भोग। उल्ट पुल्ट खाया था, उसका कर्म उल्टा हो गया। इसलिए इस भ्रम में ना पड़ो। राम और कृष्ण भी जिसको हम पूछते हैं वो भी गुरु की तलाश में निकले, और उन्होंने भी गुरु धारण करा। कृष्ण जी का गुरु तो संदीपन था, और राम जी के गुरु वशिष्ठ जी थे। कई पीढ़ियों के, एक आध पीढ़ी के नहीं, कई पीढ़ियों से रघुकुल में जितनी पीढ़ी थी उनके वशिष्ठ जी पीढ़ी गुरु थे। लेकिन उन्होंने भी गुरु धारण कर। उन्होंने किसकी पूजा करी थी? महादेव जी किसकी पूजा करे? इसका मतलब कोई शक्ति और है। ये देवता 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 उनके पास शक्तियां हैं। वो शक्ति संसार के लिए काम आए, लेकिन वो मुक्ति के लिए नहीं। वो भी उसके लिए तो कहीं नहीं। देवी देवता भी ये प्रार्थना करते रहते हैं कि हे मालिक, हमें इंसान बना ताकि इंसान का चोला मिल के बाद हम करनी कर सकें। दूसरी योनि अगर किसी को मिली है, उन योनियों में करनी नहीं कर सकती। भोग योनि है। तब किया तो राज मिल गया, राजभोग। दान किया, सेठ साहूकार बन के आगे मजे करो। पाप कर्म किए तो कोडे कंगली बन के आगे भोगो पाप। लेकिन उनका जब समय पूरा हो जाएगा तो वापिस फिर जो है उस हालात में चले जाओ। बार बार का आना जाना कर्मों का भोग बन गया। लेकिन जब नाम की कमाई करोगे वो तुम्हारे कर्मों का। नाम लेने से अगर किसी को बुखार चढ़े, कोई बीमार हो या तकलीफ हो तो छोड़ देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये बुखार उतारने की गोली तो कुनीन है। कुनीन लोगे तो मीठी थोड़ी कड़वी तो लागेगी। ये कुनीन लोगे कि कड़वी से मैं तो को नहीं खाऊं तो बुखार है उठ लो। कड़वा नाम कुनीन है, डरता है बीमार। तारा चंद जो खाएगा तो उतरे तुरंत बुखार, खा लेगा तो बुखार से निवृत्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से नाम भी शुरू में ऐसे बड़ा कठिन लगता है। नाम तो लेते ही नहीं। नाम अगर लो, नाम की कमाई करनी आ जाए तो फिर तो किसी प्रकार का दुख तकलीफ कोई शिकायत ही नहीं रहती। और शिकायत रहती है तो इसका मतलब नाम का चोर है वो। डॉक्टर से दवाई लेके आओ और दवाई रख दी टांग में, नाम लेना ही नहीं जानते। मैं कहता हूँ जो इंसान सुमरण भी अगर सच्चा और पक्का कर लेता है, सुमरण करने सिर्फ वे सुमरण करने से राम नाम के ले धीर होत पाप का नाश। जो चिंगारी आखिर पड़े पुरानी घास। धोखा पियो, बीड़ी पियो, पान तंबाकू चबाओ, मांस मिट्टी अंडे खाओ, खोटे मंदे कर्म करो, कुछ भी करो। मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, गुरुद्वारे में जाओ, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सुनाओ, गुरु के पास जाओ, सत्संग सुना जाओ, कथा में जाओ, कथा सुनाओ। क्या लगा आने फिर होका में जाओ, शराब पी लो और उल्टे सीधे काम करो, कौन रोकेगा?
आजादी से। लेकिन किसी जिंदा गुरु धोरे जाओगे वो तो नहीं करेगा सत्यानाशी, काल तो तू पढ़ करके गया था, आज उनके काम करे। जो कुछ होता है वो जिंदा गुरु से होता है। गुरु को इसलिए परमात्मा मानते हैं। वो तो जिद्दे कान पकड़ के कह देगा कल तो नेम कर दा डूब गया। जिंदा गुरु जो तुमने नाम देगा वो जिंदा नाम है। वो मुर्दों को भी जिंदा करता है। वो लोग मुर्दा हैं जिन्हें परमात्मा की जान को नहीं, उनका कभी नाम लेना नहीं चाहते, खोटे मंदे कामों में फंसे पड़े हैं। राक्षसों वाले काम में इंसान का चोला है। कौन मना करेगा भाई? उसे मजा आ रहा है। तो सत्संग इंसान को त्यारता है। सत्संग तो रोजाना तुम्हें वो बात बताता है जो आज हाल की है। पूज्य हमारे माँ बाप हैं जिनने हमें जन्म दिया, जो हमने देखे से, जिनने हमारा पालन पोषण किया है। और वो माँ बाप खुश होकर तुम्हें जो मन से आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत होगा। वो दिल से खुश होकर कहेंगे ये बहु आओ जी सासू भी कहें राजी हो तो दाऊ कहेंगे बूढ़ सुहागन होइए, दूधा लाइए, पुत्ता फलिए, तेरे भाई भतीजे जिंदे रहो, तेरे सुख शांति खुशी रहे। है ना? ये हमारे सारे पूज्य हैं। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ऐसी है। लेकिन अगर कल्याण चाहते हो तो जो जिंदा गुरु से तुम्हें फायदा होगा वो भूतकाल में जो गुजरे हो चुके उनका नहीं होगा। इसलिए गुरु जो नाम देता है, गुरु शिक्षा देता है, गुरु उपदेश देता है, गुरु जो तुम्हें संस्कार देता है, उन बातों को मानो, अपने जीवन में उनको अपनाओ और उनके अनुसार काम करते जाओ। कभी हानि नहीं होगी, कभी नहीं होगी। नेक काम करने लगो, बुराइयों को छोड़ दो, सारे काम अच्छे होंगे। रोग बीमारी दुनियादारी के काम में गुरु बता दे। विश्वास इंसान का दर्द अगर होगा तो सारे काम होंगे। विश्वास जिसका नहीं है वो ठोकर खंडा हन ले जाओ, चाहे गुरु बना लो, चाहे नाम ले लो, क्यों हो जाएगा कि भाई। एक आदमी को प्यास है पानी की और कुआ भरा पड़ा है पानी का, बड़ी बाल्टी पड़ी सा वाला काट रहे नहीं पीवर के तिसाया मर गया, तिसाया मर गया। कबीर साहब कहें कि जल में मीन प्यासी मुझे सुनावा हंसी, वस्तु कहीं खोजे कहीं किस्मित आवे हाथ। कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ और पल में दिया लखाए। कोट वर्ष का रास्ता था, पल में पहुंचा था। तो कोटि वर्षों तक रास्ता तय नहीं होता, वो एक पल में पहुंच जाएगा। क्योंकि अज्ञान के बस होके कुछ का कुछ करते रहते हो। मूर्ख आदमी ने कुहाड़ा दे दिया अपना पाँव काटेगा कि फायदा थोड़ा था होगा। जानकार आदमी उसका फायदा उठाओ। इसलिए जो तुम्हें नाम दिया गया है ना वो बड़ी अजीब चीज है। एक वे लाल बजा थारे गांठ कर गांठ खोलो कोनी। परमात्मा बैठा तुम्हारे अंदर में, अंदर झाँकते नहीं। गुरु रात दिन समझावे से नरक की नाभि में कस्तूरी हो से, लेकिन वो फूलती है तो बहुत अच्छी सुगंध देती है। और वह सुगंध आवाज से सोचता है कि भाई सुगंध कहाँ से आ रही है। बहुत वो मीठी सुगंध होती है और सुगंध के बस होके भाग्या फिरता है, झाड़ियों में टक्कर मारता है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है। लेकिन ये नहीं पता मूर्ख तेरे में जो तिलमा ही तेल हर सको माँ ही आग, तेरा प्रीतम तुझ मर जाग सके तो जाग। जिस तरह तिलों में तेल है, लकड़ी में आग है, उसी प्रकार से सारी चीजें उस नाम में समाई हुई।
और नाम आपको मिला हुआ है, तो नाम की गांठ जब तक नहीं खोलोगे तब तक बैठे रहो। नाम में दोष काटो, गुरु में दोष काटो, सत्संग में दोष काटो, अपना दोष देखते नहीं हो। अपना आँख मीच के जब चालोगे, दीपक तुम्हारे हाथ में है, चलते जा रहे हो, जाके कुआं में पड़ जाओ, दोष किसका है? उसकी कुशलता क्या है? वो रोशनी किस लिए हाथ में लिए फिरता है? वो नाम उस दीपक की भांति है। लेकिन फिर उसके बाद कुएं में हाथ में वो पकड़ रखा, फिर भी कुएं में गिरते हो। नाम की कदर नहीं जानी। नाम की कदर जानते तो तुम्हें ऐसा उससे आनंद आता कि कोई शिकायत का मौका ही नहीं होता। तुम तो नाम लेने के बाद भी शिकायत खत्म नहीं होती। नाम लेते ही इसलिए हो, अरे नाम ले लिया फिर भी वही बात, डॉक्टर से दवाई लेके और इलाज हो लिया, बीमारी भी कट ली, और फिर भी कहता है आज मेरा ये हो गया, आज मेरा वो हो गया, आज ये हो गया। इसलिए नाम की कमाई किया करो, नाम का सुमरण किया करो। ये तो अच्छी बात है कि पहली चीज तुम्हें सबसे बड़ा फायदा हो गया कि बुराई छूट गई आप लोगों को। हुक्का, बीड़ी, पान, तंबाकू नहीं पीते, निंदा, चुगली, चोरी नहीं करते, किसी की छीना झपटी नहीं करते, किसी से लड़ाई झगड़ा तकरार नहीं करते, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करते हो, दीन गरीब दुखी की सहायता करते हो। बहुत अच्छी बात है, ये नेकी के काम है। जब इंसान ऐसी ही बातें भी करता है तो उसकी नीयत साफ हो जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है, और प्रभु का नाम पवित्र हृदय में ही समाता है। जिसका हृदय पवित्र नहीं है, नाम के चाहे उसका गुरु भीतर बढ़ जाएगा तो भी वो बेकार है। अगर हृदय पवित्र है, गलत होता है वो भी सही होगा। हृदय पवित्र, मीराबाई का था, जहर दे दिया गया, वो भी अमृत बन गया, ठीक ही जहर ने काम ही नहीं किया। इसलिए तुम ना तो गुरु को याद करते, ना नाम को याद करते, ना सत्संग का महत्व जानते। नीयत खराब है। जिसकी खोटी नीयत है उसका कोई काम नहीं सकता। मालिक कभी विसारता नहीं किसी को, इंसान खुद विसार लेता है अपने आप को। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, खोटे सिक्के चलते देखे, जिन आदाना जग विच कोई वो पुत्र भी पढ़ते देखे। लोकी कहते दाल नहीं गलती, मैं तो पत्थर गलते देखे। और जिन्होंने नाम नहीं स्मरण किया वो खोटे मंदे कर्म करते देखे। कोई सिद्धि छावा ढूंढे, कोई पैरों से जुटती, लेकिन जिसको सतगुरु मिल गया उनकी सारी बातें हुई पूरी कर। सारी चीज है दुनिया में, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत न। कर्म से जो हीन हो जाता है उसको कुछ नहीं मिलता। बातों से बात नहीं बनती। बात बढ़ाई जग ठग्यार मन प्रमोद्या ना, कहे कबीर ले गया मन लग 84 में। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को पवित्र करो, पवित्र काम करो, तुम्हारे लिए सब कुछ मिल जाएगा। इसकी नीयत होती है।